जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जय अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोठा गेला हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर स्वरूपा कहाँ रघुनाथ कहाँ मोरा स्वरूपा कहाँ सनातन कहाँ मोरा स्वरूपा कहाँ सनातन कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोरा कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले को था गेला गौरा नटराज एक काले को था गेला गौरा नटराज एक काले को था गेला गौरा नटराज पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिवो पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिवो पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिवो वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः
माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधावदन मोहनो। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी इस्कॉन भक्तों के लिए आज बहुत विशेष पर्व है। सभी इस्कॉन भक्तों के लिए आज बहुत ही विशेष पर्व है। ये विशेष पर्व, अभी कोई कहेगा कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो सेलिब्रेशन होता है, लेकिन कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भी वैष्णव परंपरा में सेलिब्रेशन होता है, उत्सव मनाया जाता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार जब कोई वैष्णव या आचार्य धरती पे प्रकट होते हैं तो वो उत्सव का कारण होता है कि वो आए हैं और उनके आने से संसार में भगवान का भक्ति का प्रचार होगा। और जब वैष्णव का तिरोभाव होता है, वैष्णव जब इस संसार को छोड़कर भगवान की लीला में सेवा में चले जाते हैं तो वो भी उत्सव का समय होता है, क्योंकि अब वो शारीरिक रूप से हमें भले छोड़ के गए हैं लेकिन अपने शिक्षाओं से हमारे साथ अभी भी हैं। और दूसरा, वो भगवान की सेवा में गए हैं, भगवान की नित्य लीला में गए हैं, भगवान की सेवा करने गए हैं। तो वैष्णव चाहे जन्म ले चाहे शरीर छोड़े, वैष्णव का दोनों समय उत्सव मनाया जाता है। साधारण समाज में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मिठाई बांटी जाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग रोते हैं, बिलखते हैं, शोक मनाते हैं। वैष्णव जब शरीर छोड़ता है तो उनके जो शिष्य हैं वो भी रोते हैं, बिलखते हैं, क्योंकि अब उनका शारीरिक संग नहीं मिलेगा। इसे दो प्रकार की सेवा कहते हैं, एक होती है वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। वपु का मतलब होता है शरीर और वाणी का मतलब होता है उनकी शिक्षाएं उनकी शिक्षाएं। तो जब वो कोई वैष्णव संसार में रहता है, भगवान का भक्त संसार में रहता है, तो हमारे पास मौका होता है कि हम
उस वैष्णव के वपु का सेवा करें। वपु सेवा मतलब उनके शरीर का सेवा करें। वैष्णव को आमंत्रित करना, घर में बुलाना, प्रसाद खिलाना। वैष्णव का कुछ लोग जो बहुत बड़े सीनियर वैष्णव होते हैं, तो जो सीनियर वैष्णव होते हैं उनकी निजी सेवा मिलती है कुछ लोगों को, क्योंकि जो सीनियर वैष्णव होते हैं उनके पास सेवाएं ज़्यादा होती है, तो उनकी निजी सेवा कुछ उनके असिस्टेंट वैष्णव करते हैं। जैसे उनको प्रसाद सर्विंग करना, उनके कपड़े धोना और कभी मालिश करना। तो ये सेवाएं जो हैं असिस्टेंट वैष्णव को प्राप्त होती हैं, या जो उनके शिष्य होते हैं उन्हें यह मौका प्राप्त होता है। बड़ा सौभाग्य होता है यदि किसी को वपु सेवा प्राप्त हो। लेकिन वपु सेवा का एक बहुत सीमित उसका दायरा है। वपु सेवा जो है वो सबको प्राप्त नहीं होती, जो निकटतम भक्त हैं उनको प्राप्त होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी होना चाहिए कि हमें वैष्णव का, जैसे कई बार आज भी लोग जब आते हैं तो लोग बोलते हैं मैं बहुत देर हो गया, प्रभुपाद जी अब धराधाम पे नहीं हैं, प्रभुपाद जी धरती पे नहीं हैं, तो मैं बहुत देर हो गया, मुझे अब जल्दी आना चाहिए था। तो ऐसा लोग दुख मनाते हैं, लेकिन दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णव जो हैं अपनी वाणी से, अपनी शिक्षाओं से हमेशा जीवित रहते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपके जाने के बाद इस्कॉन का क्या होगा। आपके उसने, अब भौतिकतावादी लोग हैं तो उनका प्रश्न भी ऐसे शब्दों में होता है, भौतिक शब्दों में। तो उसने पूछा कि आपके मरने के बाद इस्कॉन का क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से हमेशा जीवित रहूँगा। जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की पुस्तकों से लगाव करता है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से लगाव करता है, वो व्यक्ति साक्षात प्रभुपाद जी से लगाव करता है। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले मैं प्रभुपाद जी का एक सुविचार पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेरी पुस्तकें हैं ये कृष्ण से अभिन्न हैं। तो जब आप इन पुस्तकों का संग करते हो उसका मतलब है आप साक्षात कृष्ण का संग कर रहे हो, साक्षात कृष्ण का। तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पढ़ने का मतलब है कृष्ण का संग करना। उन पुस्तकों का पढ़ने का मतलब है प्रभुपाद जी का संग करना। उन पुस्तकों को पढ़ने का मतलब है कि प्रभुपाद जी, भगवान और जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य प्रकट हुए हैं उन सब का संग करना। सारे आचार्य आप देखेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाएं हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कई सारे वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव आचार्यों की टीकाएं हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये सारी चीज़ें प्रभुपाद जी ने हमको एक ही पैक में बना के दी है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमको इस्कॉन की बुक छोड़ के कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि पहला आपको भगवान का संग नहीं मिलेगा, दूसरा प्रभुपाद जी का संग नहीं मिलेगा, तीसरा इतने सारे आचार्यों का एक साथ संग नहीं मिलेगा, एक साथ संग नहीं मिलेगा। भले किसी ने कुछ लिखा हो तो वो मिल जाएगा आपको, लेकिन इतने सारे नित्य सिद्ध वैष्णवों का एक साथ संग नहीं मिलेगा अगर आप कोई और पुस्तक को पढ़ते हो प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अलावा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा रहते हैं वपु रूप में, शारीरिक रूप में। भले प्रभुपाद जी को आज हम आभास नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बात की मैं पुष्टि दे सकता हूँ कम से कम अपने तरीके से, अपने स्तर पे, कि जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के लेक्चर को रोज़ सुनता है, जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के पुस्तकों को रोज़ पढ़ता है, वो प्रभुपाद जी को अच्छे से पालन कर पाएगा, वो प्रभुपाद जी को अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा। ये होता है, हमने अनुभव किया है। हम जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, तो हमने अनुभव किया है प्रभुपाद जी को
इसीलिए हमेशा हमें प्रभुपाद के अनुगत होना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कि इस्कॉन के जो भक्त हैं, इस्कॉन के गौड़ीय मठ के जो भक्त हैं, उनको कहते हैं रूपानुग। चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में, 6 गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु ने एक गोस्वामी को, एक भक्त को, एक शिष्य को उन्होंने लीडर बनाया था, पूरी परंपरा का, गौड़ीय परंपरा का लीडर बनाया था। और वो गौड़ीय परंपरा के लीडर कौन है? रूप गोस्वामी। तो हम सब जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करके सेवा कर रहे हैं, हम सब रूपानुग होते हैं महाप्रभु के अनुसार, रूप गोस्वामी के अनुगत। रूप गोस्वामी क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी ही एक ऐसे थे जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय का भाव समझते थे। इसीलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतकम, तो इसमें क्या कहते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। आप चैतन्य महाप्रभु के मन का भाव जानते हो। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन का भाव जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के मन का भाव जानने वाले ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव रूप गोस्वामी वो परंपरा के लीडर थे। तो इसीलिए हमें रूपानुग कहते हैं। लेकिन जो लोग इस्कॉन में आए हैं और इस्कॉन में भक्ति का पालन कर रहे हैं, वो सब रूपानुगा तो है ही, वो सब प्रभुपाद अनुगा है। सारे के सारे प्रभुपाद अनुगा है। प्रभुपाद जी के अनुगत होकर ही हमें भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए, भक्ति को करना चाहिए, और हर कार्य को जैसा प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में, अपने ग्रंथों में या अपने वार्तालाप में जैसा बताया है, वैसा ही पालन करना चाहिए। दुनिया को नहीं सुनना चाहिए, दुनिया को नहीं सुनना चाहिए। ये बाबा ने ये बोला, वो बाबा ने वो बोला, वो बाबा ने वो बोला, सही क्या है? ये बाबा ने गीता का श्लोक पढ़ के ये बोला, वो बाबा ने गीता का श्लोक पढ़ के वो बोला, वो बाबा गलत है? गलत है वो बाबा। यदि वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी अकेले की शिक्षा नहीं दिए हैं कभी। प्रभुपाद जी सबसे पहले भगवान के शब्दों को लेते थे। भगवान के शब्दों को लेने के बाद प्रभुपाद जी उसके बाद जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उनकी टीकाओं को उठाते थे। जो वैष्णव आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सारे आचार्यों की टीकाओं को लेकर एक साथ बैठते थे। और उसके बाद भगवान के शब्दों को आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से हमें बताए हैं। तो ये जो शब्द हैं प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है, ये प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी हम लोगों को आसान बना कर दिया है। और आसान बनाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि इससे आसान होगा नहीं, खराब जरूर हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं कि संसार में आज तक कोई पुस्तक ऐसी नहीं हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर थोड़ी बहुत हुई थी, उसके बाद आप देखते हैं इस्कॉन, लेकिन इस्कॉन के लेवल पर कोई नहीं है। केवल इस्कॉन ही एक ऐसा है जो संसार की 100 से ज़्यादा भाषाओं में आध्यात्मिक ग्रंथों को लोगों को उपलब्ध कराती है। 100 से ज़्यादा भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कनाडा, जापानीज, चाइनीज़, जितनी भाषाएं हैं, फ्रेंच, पुर्तगीज, जितनी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथ उपलब्ध मिलेंगे। सभी भाषाओं में आपको आध्यात्मिक ग्रंथ मिलेंगे। यह अनुकंपा केवल प्रभुपाद जी की है और किसी की नहीं। किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसी क्रांति किसी ने नहीं लाई है। यह क्रांति केवल प्रभुपाद जी ने लाई। और एक विशेष क्रांति जो अध्यात्म के संसार में किसी ने भी नहीं किया है, केवल प्रभुपाद जी ने सबसे पहली बार किया, और वो है संस्कृत के हर एक शब्दों को शब्दार्थ लिख कर देना। पहले लोग क्या करते थे, संस्कृत का जो श्लोक होता था उसका अनुवाद करते थे, कुछ लोग थोड़ा टीकाएं लिख देते थे।
प्रभुपाद जी ने क्या किया, संस्कृत का श्लोक है, उसके बाद उसका शब्दार्थ है, एक एक शब्द का अर्थ है, और वो एक एक शब्द का अर्थ है ना भक्ति के रूप में बनाया प्रभुपाद जी ने, कि ताकि पढ़ने वाला हर व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सके, केवल पुस्तक को पढ़ के, केवल प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ के वो मनुष्य जीवन में कोई भी स्तर पे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, मलेच्छ, जो भी स्तर पे हो, कितना भी पापी तापी हो, वो व्यक्ति केवल प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अनुगमन करके वो व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति के स्तर पे आ सकता है। ऐसा शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा, जो किसी आचार्य ने नहीं किया। प्रभुपाद जी एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो भारत से समुंदर पार करके गए थे प्रचार करने के लिए। इसके पहले भी कई साधु सन्यासी गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा किसी ने करके नहीं दिखाया। तो कई सारी लीलाएं हैं प्रभुपाद जी की, कि कैसे प्रभुपाद जी ने बहुत सारा हमारे ऊपर अनुकंपा किया है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भगवान बताते हैं कि वो धरती पे क्यों आते हैं। श्लोक है ना भगवद्गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं मैं खुद आता हूँ, है ना, अपने आप को खुद उतारता हूँ। भगवान को कोई तो फोर्स कर नहीं सकता, भगवान है। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम। भगवान कहते हैं आते किस लिए है, तो कारण बताते हैं, 3 कारण बताते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय चतुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं साधुओं की रक्षा करने आते हैं, दुष्टों का विनाश करने आते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। और कब आते हैं, हर युग में आते हैं। तो भगवान को जरूरत नहीं है हमेशा आने की, भगवान आते हैं भक्तों के शब्दों को सत्य करने के लिए। भगवान आते हैं अपने भक्तों को, धरती पे जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्रेम देने के लिए आते हैं भगवान। असुरों को मारना, धर्म की स्थापना करना, ये सब भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ है। लेकिन भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए, जिन भक्तों, जो भक्त भगवान की अनन्य प्रेममयी भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। लेकिन तो भगवान क्यों आते हैं, अपने भक्तों के शब्दों को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के शब्दों को सत्य करने के लिए आते हैं। तो कई बार भगवान स्वयं न आके अपने कुछ भक्तों को भेज देते हैं और उन भक्तों के अंदर शक्ति संचारित कर देते हैं। इसीलिए जो गुरु होते हैं वो गुरु को कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, मनवंतरावतार, युगावतार, लीला अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो ये शक्त्यावेश अवतार है, ये कौन सा अवतार होता है कि वो जो अवतार है वो अवतार भगवान नहीं है, वो भगवान का कोई विशेष भक्त है, लेकिन अब वो भगवान की तरह कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति उस भक्ति के अंदर डाल दी है। इसीलिए भागवतम में पृथु महाराज का वर्णन आता है, भगवान पृथु महाराज का। तो पृथु महाराज भगवान नहीं है, पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है। और जो जामदग्ने हैं, जामदग्ने मतलब परशुराम, वो भी शक्त्यावेश अवतार है। नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार है, चतुर्कुमार शक्त्यावेश अवतार है। 24 अवतारों में इनका नाम है, नारद मुनि, चतुर्कुमार, इनका नाम है, परशुराम, इन सब का नाम है, लेकिन ये शक्त्यावेश अवतार है। तो जो गुरु होते हैं, गुरु भगवान के अवतार होते हैं, शक्त्यावेश अवतार। गुरु भगवान की शक्ति को लेकर धरती पे आते हैं और प्रचार करते हैं। और इसीलिए जो गुरु और आचार्य धरती पे आते हैं वो वैसे ही कार्य करते हैं जैसे भगवान कर रहे हैं, अमानवीय।
दिखने में मनुष्य होते हैं लेकिन उनके कार्य मनुष्य जैसे नहीं होते, उनके कार्य अमानवीय होते हैं, बहुत विशेष कार्य होते हैं। तो प्रभुपाद जी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता या कलकत्ता या जो भी आप बोलते हैं, तो वहाँ हुआ था। वहाँ पे प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था तो एक कटहल के पेड़ के नीचे हुआ था, चटपुट्टी कटहल के पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी का जन्म। क्योंकि प्रभुपाद जी की माँ जो है वो जन्माष्टमी मनाने के लिए, जन्माष्टमी के दिन दूसरे दिन नंद उत्सव होता है, उनको मनाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी उनकी माँ, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। और प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ तो उस समय जो ज्योतिष थे, ज्योतिष आए और उन्होंने देखा बच्चों का जो कार नक्षत्र है वो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये अद्भुत बालक है, ये बालक साधारण नहीं है। जब जन्म हुआ तब, प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ तब की बात है, ऐसा नहीं कि सब होने के बाद बता रहे हैं, नहीं। जब जन्म हुआ तब उन्होंने कहा ये एक अद्भुत बालक है, ये जब बड़ा होगा तो ये भगवान कृष्ण का बहुत अद्भुत भक्त बनेगा और ये जीवन में आगे जाके संन्यास लेगा। और ये बच्चा जो है वो 7 समुंदर पार करके विदेशों में जाएगा और पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। ये प्रभुपाद जी के जन्म कुंडली को देखकर ज्योतिष ने बताया था। तो ज्योतिष में कई बार चीज़ें सही सही बताई जाती है। अब भारत में दुर्भाग्य है, हम लोग जन्मदिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो कभी हमारा जन्मदिन शुक्ल पक्ष में चले जाता है, कभी कृष्ण पक्ष में चले जाता है, हमको पता ही नहीं चलता अमावस चल रहा है कि पूर्णिमा चल रहा है, बस हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। हमको सबको पता होना चाहिए कि वैदिक कैलेंडर के अनुसार, वैदिक काल गणना के अनुसार हमारा जन्मदिन कौन से दिन है, ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर वाले थोड़ी हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है, तो वो 4 साल बाद मनाते हैं। क्यों 4 साल बाद मनाते हो? आप अपनी काल गणना देखोगे कैलेंडर में तो आप हर साल मना सकते हो, लेकिन बोलते हैं 3 साल का खर्चा बच जाता है, इसके लिए मनाते होंगे। तो काल गणना जो है वैदिक काल गणना होनी चाहिए। वैदिक काल गणना सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्रों के अनुसार जो राशि है, अन्य कई सारी राशियां हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन सब का समावेश होता है उसमें और उसके अनुसार मनाया जाता है। तो उसके अनुसार हमको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में, वैदिक के कौन से महीने में, कौन से पक्ष में, कौन से दिन को हमारा जन्मदिन आता है। से प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, पंचम है, तो इस तरह से कौन से दिन हमारा जन्मदिन आता है सबको पता होना चाहिए। तो उससे पता चलता है, उसमें आप देखेंगे तो फिर उसमें चीज़ें और पता चलती हैं जन्मदिन के बारे में, के बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ऑब्वियसली इतने सौभाग्यशाली तो बहुत दुर्लभ जीव होते हैं, हर व्यक्ति नहीं होता इतना सौभाग्यशाली। ये प्रभुपाद जी ऐसे थे। फिर प्रभुपाद जी जो हैं उनको बचपन से ही उनके पिता और माता जो हैं, उनके पिता और माता जो हैं वैष्णव परिवार से थे। उनके पिता का नाम था गौर मोहन डे। तो उनके पिता जो हैं वो उनको बचपन से भगवान की भक्ति में लगाए थे। और उनके पिताजी ज़्यादा अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास मैन, कपड़े की खुद की दुकान थी और बस उसी से जो अर्निंग आती थी। लेकिन प्रभुपाद जी के पिताजी, जो भी व्यक्ति उनके घर के पास से, जो भी साधु या सन्यासी उनके घर के पास से गुजरता था, हर साधु सन्यासी को घर में बुलाते थे, उसको प्रसाद खिलाते थे, दान दक्षिणा देते थे और बोलते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बनना चाहिए। हर साधु सन्यासी को, वो साधु सन्यासी सही है, गलत है, ढोंगी है, क्या ओरिजिनल है, कुछ नहीं देखते थे, बुलाते थे, उसको प्रसाद खिलाते थे, बोलते थे मेरे बच्चे को आशीर्वाद।
आशीर्वाद बहुत काम करता है। आजकल लोग आशीर्वाद लेना बंद कर दिए, पैर ऐसे छूते हैं। ये क्या तरीका पैर छूने का? आशीर्वाद बहुत कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य पे जीवन में आगे चलता है उसको उतना ही मिलता है जितनी उसकी शक्ति सामर्थ्य है और जितना उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन यदि भाग्य को बदलना है तो आशीर्वाद के अनुसार जीवन जियो। जो भी अच्छा व्यक्ति मिले, भक्त मिले, साधु मिले। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा आप देखेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने मायावादी लोगों का बहुत धुलाई किया है। जहाँ शब्द आ गया मायावादी, निर्विशेषवादी, उसका प्रभुपाद जी ने जम के बहुत धुलाई किया है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई मायावादी सन्यासी भी है तो भी प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको उनके वैराग का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं वो ढोंगी साधु है। ढोंगी है लेकिन फिर भी साधु का कपड़ा पहना है ना। इतना दम है तुम्हारे अंदर के साधु का कपड़ा पहन के घूमो? आजकल तो कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, दम नहीं है साधु का कपड़ा पहनने का। साधु का कपड़ा पहनने का दम बहुत दुर्लभ लोगों में होता है और वो बहुत बड़ा शक्ति होता है। भले ढोंग करेगा साधु का कपड़ा पहन के, लेकिन पहनना कपड़ा बहुत बड़ा दम है। पूरे दुनिया के जो तीक्ष्ण निगाहों में लोग आ जाते हैं, पूरे दुनिया के जो लोग हैं, अच्छे लोग सम्मान देंगे और बुरे लोग बहुत बुराई करेंगे। तो साधु का कपड़ा पहनना बहुत दुर्लभ है, सब लोग पहनते नहीं। इस्कॉन में भी आप देखिए नहीं पहनते कुछ लोग, कितना भी उनको बोलो अच्छे कपड़े में आओ, साधु कपड़े में आओ, नहीं आएंगे। मेरी मर्जी, ठीक है आपकी मर्जी। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बुलाते थे सभी साधुओं को, उनको बोलते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बनना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी प्रभुपाद जी को 4 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने अपने बेटे को राधा माधव का विग्रह दिए थे। राधा कृष्ण का विग्रह दिए थे और प्रभुपाद जी को कहा था इसकी सेवा आप हमेशा करते रहना। आपको मैं भगवान दे रहा हूँ, भगवान की सेवा हमेशा करते रहना। यानी बच्चे हो गए उनको टेडी बियर ला के दे रहे हैं, कार्टून ला के दे रहे हैं। बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? कार्टून। और है दिख रहे सब कार्टून ही बन रहे, पिकाचू, डोरेमोन, पोकेमोन, यही बन रहे सब। अब जिधर देखो बच्चे लोग का यही हाल है। उनकी आवाज़ें भी वैसी निकलती हैं और वही देखते भी वही है टीवी में। और माता पिता भी बोलते हैं वही देखो, पोकेमोन को देख, मेरे को क्या देखता है? बच्चा बड़ा होकर पोकेमोन बनता है। भगवान को देखेगा, भगवान का सेवा करेगा तो भक्त बनेगा ना। कार्टून देखेगा तो क्या बनेगा? कार्टून बनेगा। प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको राधा माधव विग्रह दिए और उनको कहा कि आप राधा माधव की सेवा करिए। और ऐसे नहीं केवल दे दिया आप खेलो जाओ, नहीं। हर रोज सुबह प्रभुपाद जी के पिताजी सुबह सोकर उठते थे, तैयार होते थे नहा धो के, और प्रभुपाद जी को लेकर, अभय प्रभुपाद जी का नाम था, अभय चरण, प्रभुपाद जी को लेके रोज बैठते थे और वहाँ पे बैठ के गीता भागवत का अध्ययन करते थे रोज। ऐसे नहीं बच्चों को दे दिया किताब, थोड़ा कीर्तन में खेलने को दे दिया, खेलते रहो, तुम खेलते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, लेकर बैठना पड़ेगा, लेकर बैठना पड़ेगा। बच्चे क्या सीखेंगे? जो आप करोगे। बच्चे जो आप बोलोगे वो नहीं सीखेंगे, जो आप करोगे वो सीखेंगे। प्रभुपाद जी के पिताजी लेकर रोज बैठते थे। प्रभुपाद जी के पिताजी खुद मृदंग बजाते थे, उनको मृदंग बजाना सिखाते थे। प्रभुपाद जी के पिताजी उनको वैष्णव सभा में लेके जाते थे, क्लास में, लेक्चर में लेके जाते थे। और फिर 4 साल की उम्र में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा का समय था और प्रभुपाद जी के पिताजी जो हैं, प्रभुपाद जी को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में प्रभुपाद जी और उनके पिताजी सफ़र कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा कि बहुत सारे लोग, आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का बड़ा रथ होता है ना, उसके साथ साथ आप छोटे छोटे रथ भी देखेंगे।
वो लोग छोटा छोटा रथ लेके खींचते हैं, जगन्नाथ उनके भी छोटे छोटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं। वो सब अपना अपना रथ बना के जगन्नाथ जी को लेकर रथ यात्रा कराते हैं। भगवान की इच्छा, जगन्नाथ जी की इच्छा घूमने की होती है। जगत के नाथ है ना, देखते हैं घूम के किधर क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी जिद करने लगे मुझे भी रथ यात्रा करनी है। अब 4 साल का बच्चा क्या रथ यात्रा करेगा, बोले नहीं मुझे भी रथ यात्रा करनी है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी इतने धनवान नहीं थे, तो उन्होंने कहा देखो बेटा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो बोले प्रभुपाद जी बहुत जिद्दी थे, बहुत जिद्दी मतलब बहुत जिद्दी थे ना, रोना धोना चालू, नहीं मेरे को चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। तो उसी बस में एक माता जी सफ़र कर रही थी, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है बच्चा, इतना क्यों रो रहा है। तो उनके पिताजी ने कहा उनको जगन्नाथ जी का रथ चाहिए, मैं नहीं ला सकता हूँ, क्या करूँ। तो माता जी बोली मेरे पास एक पुराना रथ रखा है, आप उसको लेके बनवा के दे दो बच्चे को, बच्चा खेलेगा। तो प्रभुपाद जी 4 साल की उम्र में अपने घर पे रथ यात्रा का आयोजन किए थे। 4 साल का छोटा बच्चा रथ यात्रा आयोजन किए थे, बढ़िया घंटी वंटी लेके पूजा वूजा करते हुए भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। तो प्रभुपाद जी ने अपने कुछ मित्रों को भी बुलाया था। तो उनके मित्र बोले गलत बात है, आपने अपने घर पर रथ यात्रा का आयोजन किया, मुझे बुलाया नहीं। प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोले मैंने किया ही नहीं, ये बच्चे ने किया है मेरे, कि ये अपने फ्रेंड लोग को बुलाया है। तो ऐसा उत्साह था प्रभुपाद जी का बचपन से उत्साह था भक्ति का। और प्रभुपाद जी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। ये जो स्कूल किसी बच्चे का नहीं लगता, हम तो बच्चों को जबरदस्ती ठेल के स्कूल भेजते हैं। किस बच्चे का मन लगता है पढ़ाई लिखाई में। कोई बहुत दुर्लभ होता है जीव जिसको हम बोलते हैं देखो बेचारा ईमानदारी से पढ़ने जा रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करेगा। मम्मी नाराज है, देखो पापा नाराज, ले जाता है बेचारा मम्मी पापा को मनाने। पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता, प्रभुपाद जी का भी मन नहीं लगता था। तो प्रभुपाद जी ने एक माता जी को रखा था जो उसको घर से लेके स्कूल जाएगी, स्कूल से लेके घर पे आएगी, वो जीत मार के बैठ जाते थे। तो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी बड़े हुए और प्रभुपाद जी ने कॉलेज में पढ़ाई की। तो जिस कॉलेज में प्रभुपाद जी पढ़ाई करते थे उस कॉलेज का नाम था स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। और उस कॉलेज में प्रभुपाद जी भी पढ़ते थे और सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो प्रभुपाद जी से 1 क्लास सीनियर थे। ऐसे मान लो प्रभुपाद जी फर्स्ट ईयर में है तो सुभाष चंद्र बोस सेकंड ईयर में थे। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कॉलेज में ही मीटिंग करते थे स्वतंत्रता आंदोलन की, कॉलेज में ही मीटिंग करते थे। आपको पता होगा 2 दल बने थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 2 दल थे, गरम दल एक नरम दल। तो सुभाष चंद्र बोस गरम दल में थे और हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हैं वो नरम दल में थे। 2 गुट बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो गरम दल में थे और वो उसके अनुसार लोगों को, युवाओं को उकसाना, उनको बताना कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना चाहिए, ये हमें क्या सिखाएंगे। और क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो ओपन स्कूल में भगवान की निंदा करते थे, वेदों की निंदा करते थे, साधु की निंदा करते थे। तो किसको अच्छा लगेगा। और वो चर्च के द्वारा चलाया जाने वाला कॉलेज था और वहाँ पे सब अंग्रेज लोग ही आके पढ़ाते थे। लेकिन फिर भी उस कॉलेज में लोग जो स्टूडेंट है वो धोती कुर्ता पहन के जाते थे। कॉलेज में बच्चे लोग धोती कुर्ता पहन के जाते थे पहले अंग्रेजों के टाइम पे। और अभी हमारा भारत का टाइम है तो शर्ट पैंट और न जाने क्या क्या पहन के जाते हैं, फटा हुआ जीन्स। जब हमारा अपना राज चल रहा है तो फटा हुआ जीन्स पहन के जा रहे हैं, और जब अंग्रेजों का समय था तो धोती कुर्ता पहन के जाते थे। बताइए क्या विपरीत परिस्थिति। कलयुग है, परिस्थिति हर जगह विपरीत होती है। तो प्रभुपाद जी जो है थोड़ा अपने मित्र का भी सुनते थे, सुभाष चंद्र बोस जी का भी सुनते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का रुचि था कि थोड़ा शांत तरीके से जो है स्वतंत्रता के इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या किए, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी, गांधी जी ने उस समय कहा कि हम अंग्रेजों के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु को अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे।
तो प्रभुपाद जी कॉलेज में ग्रेजुएशन पास आउट हो गए थे, लेकिन जो कन्वोकेशन डे था, जिस दिन डिग्री दी जाती है, उस दिन प्रभुपाद जी गए नहीं, लेना नहीं है डिग्री नहीं लिया प्रभुपाद जी ने जाके। वो लोग आवाज दे रहे थे अभय चरण डे, अभय चरण डे, नहीं गए प्रभुपाद जी। उन्होंने डिग्री लिया ही, अंग्रेजों असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं किया अंग्रेजों। उसके बाद प्रभुपाद जी जो है, जो भी उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार वो गांधी जी को सहयोग करते थे, उनका जो भी ग्रुप बनता था ये सब। एक बार प्रभुपाद जी का एक मित्र है, वो उनको बोला कि चलो मैं तुमको एक बहुत पावरफुल सन्यासी आया है उससे मिलाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले मेरे घर में ना हर रोज 10 सन्यासी आते थे और मैं बहुत सन्यासियों से मिला हूँ, मैं जानता हूँ ये सब सन्यासी लोगों को नहीं जाना मेरे को इनके पास, क्योंकि उस समय मूड जो था वो आज़ादी का था, स्वतंत्रता चाहिए, मूड वही था। प्रभुपाद जी के मित्र ने कहा नहीं ये एक अलग सन्यासी है। बोले अलग क्या होता है, सारे सन्यासी वैसे ही होते हैं। बोले नहीं तुम चलो तो सही। तो प्रभुपाद जी के मित्र जो हैं उनको जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, दोस्त लेके गए। लेकिन फिर भी क्योंकि साधु से मिलने जाना था इसके लिए प्रभुपाद जी चले गए, इसके लिए प्रभुपाद जी गए और साधु से मिले। लेकिन एक दूसरा उदाहरण आता है जब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे मेरा दोस्त सिनेमा लेके जा रहा था और वो भी जबरदस्ती पकड़ के लेके गया, सिनेमा हॉल तक लेके गया, टिकट भी निकाला, लेकिन प्रभुपाद जी सिनेमा हॉल के अंदर नहीं गए। तो प्रभुपाद जी गए और फिर उनके दोस्त ने और प्रभुपाद जी दोनों ने वो सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी का नाम है श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। तो प्रभुपाद जी जैसे ही प्रणाम किए और प्रणाम करके जैसे उठे, उतने में भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तुम नौजवान लड़के हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अंग्रेजी में प्रचार करो। तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अंग्रेजी में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बोले मैं, बोले हाँ तुम। अब पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार उनको इंटरेक्शन हुआ, 1 सेकंड नहीं हुआ और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा तुम प्रचार करोगे। तो उल्टा डांगा करके जगह है, अभी वो जगह इस्कॉन की हो गई है, इस्कॉन ने ले लिया वो जगह जहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी पहली बार मिले थे। वो जगह आप बहुत अच्छा सुंदर बनाया है, जहाँ प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत महाराज से, वहाँ पे फिर भक्ति सिद्धांत महाराज का कमरा सब बहुत सुंदर, मैं जाके आया था, बहुत सुंदर बनाया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कह रहे हो भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने, लेकिन अभी सुनेगा कौन? लोगों को आज़ादी चाहिए, पहले हमको अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, उसके बाद ना हम भक्ति करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये आज़ादी, देश की लड़ाई, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हमें अगर आज़ादी चाहिए तो हमें इस भौतिक संसार से आज़ादी लेना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संसार में रहोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़ा चलते ही रहेगा। कभी घर के 2 लोगों में, कभी 2 घर में, कभी 2 राज्य में, कभी 2 सोसाइटी में, कभी 2 देश में झगड़ा चलता है ना, अभी भी चल रहा है ना, चलते हैं। आज़ादी मिलके 1947 कितने साल हो गए, अभी भी टेंशन बना हुआ है। पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, चाइना आक्रमण कर देगा, बांग्लादेश आक्रमण कर देगा। क्यों? अभी तो आज़ाद हो ना, अभी क्यों भय? बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगा के रखा है, क्यों भय है? अभी तो आज़ाद हो गया हो ना। ये कभी आज़ाद नहीं होगी, हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन जो है वो आज़ादी के लड़ाई का वेट नहीं कर सकता है। तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार शुरू करो। तो मिलने के बाद प्रभुपाद जी को बहुत खुशी हुई और प्रभुपाद जी ने अपने मित्र को धन्यवाद किया। उनको कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो सही व्यक्ति के हाथ में है।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज से फिर प्रभुपाद जी रेगुलर मिलने लगे, पत्र व्यवहार होने लगा। पत्र लिखते थे, पहले फ़ोन उन था नहीं, फ़ोन व्हाट्सएप ऐसा कुछ था नहीं, तो पत्र लिखते थे, पत्र व्यवहार होता था, पत्र लिखते थे। और फिर 1922 में प्रभुपाद जी पहली बार मिले थे अपने गुरु से, और 1932 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ। तो उनका जन्म का नाम था प्रभुपाद जी का अभय चरण, और फिर उनका जो दीक्षा हुआ तो उनका दीक्षा नाम पड़ा अभय चरणारविंद। उनके नाम के आगे अरविंद जुड़ गया, अभय चरणारविंद। तो फिर प्रभुपाद जी गौड़िया मठ के भक्तों के साथ मिलकर सेवा करते थे और खूब प्रचार में मन लगाते थे, प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी के पिताजी के जो एक लेबोरेटरी था, उसमें पोस्ट लेबोरेटरी, उसमें प्रभुपाद जी सेवा भी करते थे। और वहाँ पे भी शुरू में ऐसा होता है ना, कोई नया नया लड़का आके मैनेजर बन गया तो बाकी लोग फिर वर्कर लोग होते हैं, ये क्या ऐसे कैसे मैनेजर बन गया, हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, होता है ना। तो शुरू में हुआ था। और प्रभुपाद जी का व्यवहार इतना शालीन था, इतना उत्तम व्यवहार था। वैष्णव का व्यवहार होता ही ऐसा है कि इतना प्रेम पूर्वक होता है कि हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, भले वो विरोध करने आता है लेकिन मित्र बन के जाता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने बोस लेबोरेटरी में सेवा किया, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने प्रयाग फार्मेसी नाम का प्रभुपाद जी का खुद का दवाई बनाने का बिजनेस ओपन किया था। प्रभुपाद जी का दवाई का बिजनेस इतना ज़्यादा फेमस था कि पूरे भारत भर में प्रभुपाद जी की दवाई बिकती थी, और खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आकर दवाई लेके जाते थे प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने फिर अपना प्रयाग फार्मेसी करके बिजनेस किया। उस बीच में प्रभुपाद जी का विवाह भी हुआ, उनकी पत्नी का नाम है राधा रानी। विवाह भी हुआ और संतान भी हुई। लेकिन प्रभुपाद जी का जो मन था वो लगा रहता था किसमें? भक्ति सिद्धांत महाराज में, अपने गुरु के चरणों में। और वो हमेशा प्रचार का ही विचार करते थे, कैसे प्रचार होगा। और प्रभुपाद जी ने एक बार अपने गुरु के व्यास पूजा पे, व्यास पूजा उसको कहते हैं जिस दिन गुरु का जन्म होता है, गुरु के जन्मदिन को व्यास पूजा कहते हैं। व्यास पूजा व्यासदेव जी के जन्म को, जो व्यास पूर्णिमा होती है ना, गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उस दिन व्यास पूजा नहीं होती है, उस दिन व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। तो व्यास पूजा उस दिन व्यासदेव की व्यास पूजा है, सारे गुरुओं की व्यास पूजा नहीं है। जो गुरु जब जन्म लिया है इस समय शरीर में, उस गुरु का व्यास पूजा उसके जन्मदिन, उसके वैदिक नीति के, वैदिक तिथि के अनुसार जो जन्मदिन है उस दिन होता है। तो जब किसी वैष्णव का या गुरु का व्यास पूजा होता है तो उनके गुणों का गुणगान किया जाता है, वैष्णव का गुणगान होता है। अभी भी प्रभुपाद क्वार्टर में प्रभुपाद जी का गुणगान चल रहा है। आप गए थे किचन में जब? तो अभी भी प्रभुपाद जी का गुणगान चल रहा है, सुबह में भी हुआ था, अभी भी हुआ। तो गुणगान प्रभुपाद जी ने किया, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के लिए बहुत सुंदर लेख लिखा था। और फिर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को दिखाया गया, तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अभय चरणारविंद बहुत अच्छा लिखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज न्यूज़पेपर भी चलाते थे, नदिया प्रकाश और दूसरा कौन सा? नदिया प्रकाश और दो न्यूज़पेपर था, नदिया प्रकाश और एक दूसरा नाम है। तो दो न्यूज़पेपर था, उसमें सज्जन तोषणी, ये दो न्यूज़पेपर जो है वो प्रचार करवाते थे, एवरीडे न्यूज़पेपर। भक्ति सिद्धांत महाराज को एक बार एक व्यक्ति आके पूछा, आई थिंक मदन मोहन मालवीय शायद आके पूछे कि ये आप रोज रोज न्यूज़पेपर में क्या भक्ति का चीज डाल देते हो, रोज रोज की न्यूज़पेपर में भक्ति कैसे करोगे, रोज भक्ति कैसे छाप सकते हो आप? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको समझाया, देखो ऐसा है, तुम जिस देश में जिस जगह पे रहते हो वो जगह जो है ना एक छोटा सा बिंदु है पूरे बंगाल का, और जो तुम्हारा बंगाल है वो पूरे देश का एक राज्य है।
लगभग 28-29 राज्य है हमारे। और जो तुम्हारा एक देश है वो पृथ्वी के 7 महाद्वीप के एक महाद्वीप में, एशिया में एक देश है। और जो तुम्हारी पृथ्वी है वो सौर मंडल के अनंत ग्रहों के अंदर एक बिंदु मात्र है पृथ्वी। और ऐसे अनेकों सौर मंडल जो है आकाशगंगा के अंदर है। और ऐसी अनेकों आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड के अंदर है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो हैं भगवान विष्णु के सांस से प्रकट होते हैं और सांस लेते ही खत्म। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे बंगाल के छोटे से राज्य से रोज न्यूज़पेपर निकल सकता है तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान का न्यूज़पेपर एवरीडे क्यों नहीं निकल सकता? वो चुप हो गया। एकदम ग्राफिकली समझाया ना, ऐसा भक्तों को ऐसा समझाना चाहिए। कोई पूछेगा तो ऐसा समझाना चाहिए। इसके लिए आप लोग रोज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो और ग्रंथों को पढ़ो, एकदम मस्त ग्राफिकली समझाओगे। सामने वाला सुनेगा बढ़िया, उसको सुन के अच्छा लगेगा। भले कन्विंस नहीं है तो सुन के तो अच्छा लगेगा। अच्छा बोलते हैं इस्कॉन वाले। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा कि अभय जो कुछ भी लिखेगा उसको बिना किसी मेरी परमिशन के या बिना चेकिंग के उसको सीधे आप लोगों को न्यूज़पेपर में छाप देना है। तो प्रभुपाद जी जो कुछ लिखते थे वो छाप दिया जाता था। तो प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर बनाने के लिए बहुत सहयोग किए थे, बहुत डोनेशन लेके आए थे। तो उनको जो गौड़ीय मठ के दूसरे भक्त थे उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि हम अभय बाबू को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा डोनेशन लाते हैं, लिखते बहुत अच्छा है, लेक्चर भी बहुत अच्छा देते हैं, तो हम उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। और वो प्रभुपाद जी को भी बोलते थे कि हम आपको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाएंगे। प्रभुपाद जी बोले नहीं मैं कहाँ कर पाऊँगा, मैं गृहस्थ आदमी हूँ, इतना नहीं जिम्मेदारी उठाऊँगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को जब पूछा गया तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले अभी अभय बाबू को कुछ बोलो मत, जब समय आएगा ये लड़का अपना काम करके दिखाएगा। और एक ऐसा ही उदाहरण प्रभुपाद जी ने भी शब्दों से कहा था। जब सुभाष चंद्र बोस की जो टीम थी कॉलेज में, जब प्रभुपाद जी वो कहते थे कि हमको जवाब देना चाहिए अंग्रेजों का, हमको अंग्रेजों को जवाब देना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोलते थे मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने टाइम पर उनको जवाब दूंगा। प्रभुपाद जी उनके घर में जाके उनको जवाब दे के आए थे कि तुम सब लोग मनुष्य का जीवन जी रहे हो, कुत्ता बिल्ली का जीवन जी रहे हो। उनके घर में, अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में प्रभुपाद जी जाके जवाब दे के आए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा जब समय आएगा ये लड़का अपने आप करेगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जो है उनको मत बोलिए कुछ। फिर कुछ समय के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो भगवान की लीला में चले गए, नित्य लीला में चले गए। और प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब एक गुरु का शरीर छूटता है तो अब एक शिष्य को विधवा स्त्री की तरह रोना चाहिए, क्योंकि पति का मतलब होता है जो पालन करता है। तो हमारी भक्ति में पालन कौन करता है? हमारे गुरु। तो हमारे गुरु हमारे पति समान होते हैं, तो इसके लिए हमको उनके लिए रोना चाहिए, लेकिन खुश भी होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान की कृपा से गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ। गुरु का आश्रय इतना आसान नहीं है, साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति पे कृष्ण की कृपा होती है उसका प्रमाण है कि उसको साधु का संग मिलता है, गुरु का शरण मिलता है। जिसको गुरु का शरण नहीं मिल रहा है, साधु का संग नहीं मिल रहा है, और बढ़िया दुनिया भर में घूम घूम के रील्स बना रहा है, भक्ति का ये वो कर रहा है, उसको अभी भगवान का कृपा नहीं मिला, टाइम है उसको। और जो शांति से ईमानदारी से साधु का संग कर ले रहा है, गुरु का कृपा मिल जा रहा है, गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जा रही है, मतलब उसके ऊपर भगवान की भरपूर कृपा है। इसके लिए शांति से अपना भजन करना चाहिए, ज़्यादा हो हल्ला करने की इतनी आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रचार के लिए करो, प्रचार के लिए हो हल्ला, के प्रचार के लिए धूम धड़ाका करो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अपने रील बनाना है, फेमस होना है और लाइक्स बढ़ाने हैं, शेयर बढ़ाने हैं, उसके लिए मत करो, इन्फ्लुएंसर मत बनो। तो प्रभुपाद जी जो है प्रचार कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने आगे चल के एक सेंटर ओपन किया झांसी में, पहला इस्कॉन सेंटर झांसी में, मध्य प्रदेश में झांसी में प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन सेंटर खोला था और उसका नाम था द लीग ऑफ डिवोटीज। और वहाँ पे प्रभुपाद जी प्रचार करते थे। तो वो किसी नेता का घर था और वहाँ पे वो दे दिया गया था। प्रभुपाद जी ने काफ़ी संघर्ष किया था तो प्राप्त हुआ था। बहुत बड़ी लीला है, मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में आप लोग को लिंक टूटा हुआ लगेगा तो माफ करिएगा। तो प्रभुपाद जी जो है वो उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की और फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। लेकिन अभी नेता लोग तो नेता लोग होते हैं, नेता लोग को अध्यात्म से क्या लेना देना। तो जो नेता की पत्नी थी उसको किसी ने समझाया कि हम यहाँ पे लेडीज सिलाई कोचिंग ओपन करेंगे। ये जगह जो है, ये जो साधु यहाँ पे प्रचार कर रहा है, वहाँ पे हम ये करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन वो लोगों ने उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड कर दिया था। प्रभुपाद जी बोले उतना होने। हालांकि प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया कि वो जगह प्रभुपाद जी को मिल जाए। कुछ 5,000 रुपये मांगे थे उस समय। प्रभुपाद जी प्रयास किए, मिला नहीं तो छोड़ दिए। फिर वहाँ से चले गए प्रभुपाद जी। वहाँ पे प्रभुपाद जी को एक लड़का मिला था, उस लड़के का नाम था प्रभाकर मिश्र। वो प्रभुपाद जी को थोड़ा सेवा करते थे। और फिर प्रभुपाद जी वहाँ से फिर गए आगे और प्रभुपाद जी फिर कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी का फैक्ट्री था, उसमें आग लग गया। उनके जो ऑफिस वगैरह था उसमें चोरी हो गया और घर पे उनकी पत्नी जो है भक्ति के लिए सहयोग नहीं कर रही थी। तो प्रभुपाद जी क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने 50 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और प्रभुपाद जी संन्यास लेकर आगे बढ़ गए। प्रभुपाद जी को उनके सपने में बार बार उनके गुरु आते थे और बोलते थे कि अभय चरण संन्यास ले लो। प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे बच्चे हैं, पत्नी है, क्या करूं? नहीं सर, नहीं ले सकते, बार बार बोलते थे। फाइनली बोले अभी गुरु महाराज की इच्छा है, ले लेना चाहिए। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी संन्यास ले लिए और संन्यास लेके प्रभुपाद जी प्रचार में चले गए। प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रचार का प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? प्रभुपाद जी ने 1944 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू किया। मैगजीन नहीं, उस समय न्यूज़पेपर शुरू किया। जैसे सद्दन तोषणी और नदिया प्रकाश था, वैसे ही एक न्यूज़पेपर शुरू किया प्रभुपाद जी ने, बैक टू गॉडहेड। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? बैक टू गॉडहेड पे लेख लिखते थे। भगवत गीता भागवतम से कोई एक टॉपिक उठाते थे और फिर लेख लिखते थे और फिर उस लेख को क्या करते थे? उसको छपाने के लिए लेके जाते थे और फिर छपने के बाद उसको आगे प्रूफ रीडिंग करते थे और फिर प्रूफ रीडिंग के बाद वापस से छपाने के लिए लेके जाते थे। और फिर जब वापस छप के आता था तो प्रभुपाद जी खुद सड़कों पे खड़े होकर उसको वितरण करते थे। और प्रभुपाद जी पूरा प्रयास करते थे कि स्कूल के पास, कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ लोग पढ़ने लिखने वाले हैं वहाँ पे प्रचार किया जाए। जो इलाइट एरिया है, जैसे हमारे यहाँ पे मंत्रालय ये सब है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, प्रभुपाद जी प्रयास करते थे उन लोग को देने का। तो प्रभुपाद जी इस बारे में बहुत लोगों से मिले, कई बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों से मिले। प्रभुपाद जी कई बार क्या करते थे, जो बैक टू गॉडहेड का न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को किसी नेता को मेल कर देते थे, मतलब लेटर भेज देते थे, उसको आप पढ़िए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी काफ़ी प्रयास किए और प्रयास करते करते प्रभुपाद जी कभी कभी दिल्ली की सड़कों पे ज़्यादा प्रभुपाद जी ने प्रयास किया है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कि जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, ज्योतिसार नाम का एरिया है, उस वहाँ पे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का युद्ध वहाँ हुआ था। पर महाराज कहते हैं कि हमारे लिए कुरुक्षेत्र दिल्ली है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वहाँ युद्ध लड़ा है। प्रभुपाद जी उनको कुछ ध्यान नहीं रहता था, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता हुआ कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, कुछ नहीं ध्यान रहता था। खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पैसा भी नहीं होता था, अभी सन्यासी है कहाँ से पैसा लाएंगे।
तो प्रभुपाद जी मधुकरी करते थे, मधुकरी से जो पैसा आता था वो पैसे का क्या करते थे, प्रिंटिंग करते थे, बैक टू गॉडेड लेटर जो न्यूज़ लेटर वो छापते थे। खाने के पैसे नहीं होते थे। प्रभुपाद जी सोचते थे अगर मैं खा लूँगा तो पेपर कैसे छपेगा, पेपर नहीं छप पाएगा। तो वो कई बार धूप के गर्मी में, प्रभुपाद जी एक बार धूप की गर्मी में सनस्ट्रोक हुआ था और प्रभुपाद जी गिर गए थे। तो प्रभुपाद जी ने एक बड़े आदमी को बैक टू गॉडेड मैगजीन दिया था, तो वो उसने देखा कार से गिरे, तो भक्ति वेदांत स्वामी है। तो संन्यास के समय प्रभुपाद जी का नाम पड़ा था भक्ति वेदांत स्वामी। तो फिर वो उठा के लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गए, उठे, थोड़ा ठीक हुए। ठीक होने के बाद फिर जैसे ठीक हुआ डॉक्टर बोला तुमको 10 दिन का आराम चाहिए। डॉक्टर प्रभुपाद जी बोले बापा टाइम नहीं है, और तुरंत दूसरे दिन फिर चले गए बैक टू गॉडेड मैगजीन को, जो न्यूज़पेपर है उसको वितरण करने के लिए। एक बार दिल्ली की सड़कों पर वितरण कर रहे थे तो एक बैल आके प्रभुपाद जी को बहुत जोर से मार दिया, और प्रभुपाद जी 4 घंटे तक सड़कों पर पड़े हुए थे। फिर उठे, फिर चालू कर दिए सेवा, रुके नहीं प्रभुपाद जी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भारत में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने भारत में। लोग कहते हैं ना इस्कॉन विदेशी संस्था है, उनको समझाओ, भारत के लोग सुने नहीं। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था। तो 1932 से लेकर 1965 तक लगभग 33 साल प्रभुपाद जी भारत में प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का, और लोग नहीं सुनते थे। लोग बोलते थे वो देखो अमेरिका ये बना रहा है, जापान ये बना रहा है, यही बोलते थे। तो भक्ति में लोग, कुछ लोगों का रुचि आता था। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, भागवतम लिखना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी भागवतम लिखना शुरू कर दिए। तो भागवतम लिखते थे तो दिल्ली में छिप्पीवाड़ा नाम की एक जगह है, जहाँ पे प्रभुपाद जी एक जगह पर रुकते थे, उसका कुछ 5 रुपया भाड़ा देते थे। तो छिप्पीवाड़ा नाम की जगह है, वहाँ रुकते थे और वहाँ पे बैठ के प्रभुपाद जी भागवतम लिखते थे। फिर उनका वैसे ही होता था, एक राधा प्रेस करके एक प्रेस था जहाँ पे प्रभुपाद जी छपाने लेके जाते थे। तो जो राधा प्रेस के मालिक हैं वो बताते थे कि भक्ति वेदांत स्वामी कभी सुबह कुछ नाश्ता वाश्ता कुछ करके नहीं आते थे। जब मैं उनको पूछता था स्वामी जी कुछ खाए आप, तो बोलते थे नहीं खाया। तो क्यों नहीं खाते हो आप? बोलते थे अगर मैं खाऊंगा तो फिर पेपर नहीं छपेगा भागवतम छापने के लिए। तो फिर वो बोलते थे हर रोज प्रभुपाद जी आते तो हर रोज मैं उनको नाश्ता कराता था, और फिर प्रभुपाद जी वो नाश्ता करते थे और फिर वो छापता था, भागवतम छापते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भागवतम का एक स्कंद, भागवतम पहला स्कंद जो है 3 भाग में किया था प्रभुपाद जी ने। तो भागवतम का पहला स्कंद का पहला भाग तैयार हुआ, फिर उसको प्रचार करने लगे, फिर कुछ धन आया उससे, फिर दूसरा जो भाग है उसको तैयार किए, फिर तीसरे भाग के लिए भी प्रयास करते थे कैसे होगा कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से दूसरे भाग के लिए प्रभुपाद जी हनुमान प्रसाद पोद्दार दास जी के पास गए थे, और हनुमान प्रसाद पोद्दार दास जी प्रभुपाद जी के जब ग्रंथों को देखे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो भागवतम लिखा था अंग्रेजी भाषा में लिखा था। बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सराहना किया प्रभुपाद जी के लेखन का, और फिर उन्होंने क्या किया कि प्रभुपाद जी के लिए पुस्तक छापने के लिए धनराशि दे दी। फिर उसके बाद तीसरा भाग छापना था, तो फिर प्रभुपाद जी डोनर ढूंढ रहे थे, कोई पैसा दे दे तो तीसरा भाग भी छप जाए। ये क्यों कर रहे थे प्रभुपाद जी पता है? भागवतम का पहला स्कंद का 1, 2, 3 भाग, क्योंकि प्रभुपाद जी तैयारी कर रहे थे अमेरिका जाने की। तो प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे लोगों को कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अमेरिका जाना है, मेरे गुरु ने कहा अंग्रेजी भाषा प्रचार करो, तो मुझे अमेरिका जाना है। सबको बोलते थे, सब मना करते थे, अरे तुम्हारी 70 साल की उम्र है, मर जाओगे, अमेरिका में बहुत ठंडी है। प्रभुपाद जी जिद्दी आदमी, नहीं सुनते थे। तो एक बार कुरुक्षेत्र में ही सुमति मोरारजी ने कुछ साधुओं को बुलाया था और सम्मेलन हो रहा था, तो प्रभुपाद जी वहाँ पहुँच गए। तो सबको कुछ ना कुछ वो दे रही थी, प्रभुपाद जी को भी दी। तो प्रभुपाद जी बोले मुझे नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए आपको? प्रभुपाद जी बोले अमेरिका का टिकट चाहिए।
वो चौंक गई, बोले मुंबई में आके मिलो आप मेरे को। मुंबई में प्रभुपाद ये जुहू के पास ही था कहीं पे सुमति मुरारजी का। तो वो चौंक गई, अरे ठीक है आप मुंबई आके मिलिए। तो फिर प्रभुपाद जी उनसे मुंबई आके मिले, धनराशि लिए, तीसरा भाग भी छापे भागवतम का, उसका भी वितरण करते थे। इसी बीच में प्रभुपाद जी ने भागवतम का एक भाग जो है लाल बहादुर शास्त्री को भी गिफ्ट किया था, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकें भारत के हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने किया नहीं। तो प्रभुपाद जी काफ़ी संघर्ष करते थे और बार बार सुमति मुरारजी को कहते थे। तो प्रभुपाद जी सुमति मुरारजी को रिक्वेस्ट करने के लिए जब गए तो उनका जो सेक्रेटरी था चौकसी, उसने मना कर दिया, बोला बिजी है मैडम, बिजी है, आप वेट करो। तो कब फ्री होंगे? बोले मालूम नहीं कब फ्री होंगे। तो प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी वहीं पे नीचे उतरे और सीढ़ी पे बैठ के जप करने लगे। मालूम है कितना टाइम जप किए? 5 घंटा। 5 घंटा बैठ के जप कर रहे थे, वेट कर रहे थे सुमति महाराज जी का कि वो आएंगी तो मैं बात करूँगा। फिर जब वो सीढ़ी से उतरी तो वो सीढ़ी से उतर के जा रही थी तो फिर प्रभुपाद जी खड़े हुए, बोले मैं आपको मिला था। हाँ मिले थे, क्या चाहिए? तो बोले ऐसा ऐसा है, अमेरिका जाना है। बोले ठीक है कल आके मिलो। दूसरे दिन गए तो प्रभुपाद जी को माता जी ने बहुत समझाया। माता जी बोले तुमको जो चाहिए ना मैं यहाँ पे देती हूँ, तुमको धन चाहिए, प्रचार करना है, सब मैं यहीं पे देती हूँ, यहीं करो, मत जाओ कहीं पे। प्रभुपाद जी बोला नहीं होगा, मेरे गुरु ने बोला मुझे जाना है। तो प्रभु माता जी बोली ऐसा मत करो, जिद मत करो, आपको दे रही हूँ ना, धन दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, यहीं रहो, यहीं प्रचार करो। आप वहाँ जाओगे, इतना अधेड़ उम्र है, ठंडी इतनी है, आप मर जाओगे। तो प्रभुपाद जी बोले चलेगा लेकिन मेरे को जाना है इसको कहते हैं गुरु मुखा पद्मा वाक्या चीते ते करिए। एक गुरु के शब्दों को हृदय से लगा लेना। प्रभुपाद जी जिद किए। फिर माता जी बोली यार आप मेरे पिता समान हैं। प्रभुपाद जी बोलते जब तुम मेरे को पिता मान रहे हो तो पिता की इच्छा भी तो पूरी करो। अरे फंस गई क्या करेंगी। तो फिर फाइनली किसी तरह से माता जी मान गई। और फिर माता जी ने क्या किया कि उनको कार्गो शिप, उनका मालवाहक जहाज चलता था भारत से अमेरिका, तो उसके अंदर उनका सुविधा की गई। और उसका जहाज का जो ये था जहाज चलाने वाला कैप्टन पंड्या, उसको बुला के उन्होंने कहा था कि ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, और इनका सारा सामान वगैरह व्यवस्था। और फिर प्रभुपाद जी का 2 ट्रंक था, 2 ट्रंक भर के सामान लिए थे। उसमें क्या था पता है? 2-3 धोती कुर्ता था और भागवतम था बस। और पैसे में प्रभुपाद जी के पास 40 रुपये इंडियन रुपीस था, जो अमेरिका में काम नहीं आएगा। वो लेके प्रभुपाद जी चले गए। और प्रभुपाद जी जहाज में चढ़े। पहले या दूसरे दिन जहाज, क्योंकि पानी है ना हिलोरे मारता है, तो पानी हिलोरे मारा तो बहुत तेज हिलोरे मारता है जहाज जब पानी बीच में रहती है। तो प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया, 2 हार्ट अटैक आया बहुत गंभीर रूप से। प्रभुपाद जी बहुत पीड़ा में थे उस समय। तो उस समय प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोले कैप्टन पांड्या यू टर्न मारो हम लोग तो तुरंत मार देते, गाड़ी छोड़ो दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे प्रभुपाद जी क्या किए? भगवान को प्रार्थना किए। भगवान को बोले कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मेरे गुरु की आज्ञा पूरी करनी है, आपके आशीर्वाद से हो जाएगी। तो एकदम ध्यान मग्न चरण कमल में भगवान के स्मरण करते हुए प्रार्थना किए। तो भगवान प्रकट हो गए बोट के अंदर, और भगवान कृष्ण श्याम सुंदर प्रकट हुए। उन्होंने प्रभुपाद जी के हृदय पे हाथ रखा और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा चिंता मत करो, सारा अरेंजमेंट हो गया है, तुम चाहो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने बोट से दूसरी बोट दूसरी तरफ दिखाया। भगवान ने बोला देखो सामने एक और बोट जा रही है, और उसमें भगवान के सारे अवतार थे। भगवान बोले मैं खुद बोट चला रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर प्रभुपाद जी आश्वस्त हुए। उसके बाद वो पूरा समुद्र शांत हो गया, हिलोरे ही नहीं आ रहे थे। तो कैप्टन पांड्या बोलता है मैं 20 साल इस बोट को चलाया हूँ,
मेरे 20 साल के कैरियर में मैंने समुद्र को इतना शांत कभी नहीं देखा, इतना शांत अभी देख रहा हूँ। प्रभुपाद जी जानते थे, कुछ बोले नहीं। और प्रभुपाद जी एवरीडे डायरी लिखते थे। प्रभुपाद जी के डायरी में ये सब लिखा हुआ है, जलदूत डायरी किसको कहते हैं, उसमें लिखा है ये सब। फिर प्रभु उनको कैप्टन पांड्या ने मुंबई में ही कुछ गर्म कपड़े वगैरह दिला दिए थे और फिर प्रभुपाद जी उतरे बोस्टन हार्बर। फिर वहाँ से प्रभुपाद जी बात किए थे, एक अग्रवाल करके व्यक्ति हैं, उनके बेटे रहते थे वहाँ पे, गोपाल अग्रवाल। तो उनके बेटे के घर पे थोड़ा अरेंजमेंट हुआ था कुछ दिन के लिए। प्रभुपाद जी वहाँ गए गोपाल अग्रवाल के घर पे, कुछ दिन वहाँ रुके। बोट से उतरने के बाद प्रभुपाद जी बोले, देखो अमेरिका में मैं आ तो गया हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे का काम होता नहीं है। तो कैप्टन पांड्या को बोले, एक काम करो, तुम मेरा भागवतम खरीद लो, एक सेट खरीद लो, तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। तो फिर उसने प्रभुपाद जी से एक सेट भागवतम खरीद लिया, तो प्रभुपाद जी को पैसे आ गए थे। फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी वो लोग न्यूज़पेपर में जो है एडवर्टीजमेंट देते थे और बोलते थे भारत से स्वामी आया है और आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रचार करना चाहता है। तो कुछ लोग आते थे लेकिन प्रभुपाद जी सेटिस्फाई नहीं थे। कुछ दिन के बाद प्रभुपाद जी वहाँ से चले गए। हालांकि जब प्रभुपाद जी गए तो गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। पहले तो जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उसके पहले तो गोपाल अग्रवाल की जो वाइफ है शैली अग्रवाल, वो बोली ऐसा कैसा साधु सन्यासी घर में कैसे रहेगा, हम कैसे करेंगे। और प्रभुपाद जी रहते भी थे ऐसे ही, वो जो एक ही फ्रिज था उसी फ्रिज में नॉनवेज भी रहता था, उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी का सब्जी भी रहता था। और प्रभुपाद जी उसी को निकालते थे, धो हो के बढ़िया कुकिंग करके उनको खिलाते थे प्रसाद, और वो लोग प्रभुपाद जी का बना हुआ प्रसाद खाते थे। तो फिर कुछ दिन के बाद प्रभुपाद जी का संग करने के बाद वो लोग इतना घुल मिल गए थे प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी का विरह उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं, प्रभुपाद जी बोले मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे प्रचार करना है। फिर वहाँ से प्रभुपाद जी संघर्ष करते करते न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से प्रचार शुरू किए। वहाँ पे 26 सेकंड एवेन्यू में वहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया। वहाँ भी बहुत संघर्ष हुआ। तो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली उन लोगों को प्रचार कर रहे थे जो लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट को भी त्याग दिए थे, माँ बाप को तो छोड़ दो, गवर्नमेंट को भी त्याग दिए थे। उस समय अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था। तो क्या हो गया था कि बहुत सारे लोग ने सरकार का भी बॉयकॉट कर दिया था और बढ़िया दारू वारू पी के रात भर म्यूजिक चला के पड़े रहते थे सड़क पे। ऐसे लोग थे। वो लोग आते थे, थोड़ा बहुत सुनते थे कीर्तन उर्तन, तो भी नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने फिर भी प्रयास किया, भगवान से प्रार्थना की। अब देखिए, भगवान ने बोल दिया है कि तुम्हारे लिए अरेंजमेंट हो गया है, उसके बावजूद संघर्ष चल रहा है और प्रभुपाद जी ने कंप्लेन नहीं किया भगवान को। भक्त ऐसे होते हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, कंप्लेन नहीं किया। संघर्ष हो रहा है, कंप्लेन नहीं किया। दिल्ली के सड़कों पर संघर्ष किया, कंप्लेन नहीं किया। भगवान बोल दिया तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया, फिर भी संघर्ष करना पड़ा अमेरिका में, फिर भी कंप्लेन नहीं किया। सिर्फ प्रार्थना, कृष्ण आशीर्वाद दीजिए। ये भक्तों का भाव होता है। भक्त भगवान को कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान जो हमें देते हैं बेस्ट देते हैं, और भक्त इस बात को स्वीकार करता है। तो प्रभुपाद जी फिर प्रयास किए, प्रयास करते करते फाइनली एक जगह पे प्रभुपाद जी को एक जगह मिली जहाँ पे प्रचार शुरू हुआ। वहाँ पे कुछ लोग आने लगे और फिर प्रभुपाद जी, कुछ लोग आते थे प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने के लिए। प्रभुपाद जी एक बोर्ड लगाते थे और उस बोर्ड के ऊपर लिखते थे भगवद गीता लेक्चर बाय भक्ति वेदांत स्वामी फ्रॉम इंडिया, तो लिखते थे। तो कुछ लोग आते थे और फिर प्रसाद देने के लिए नहीं था, मधुकरी करते थे। कितना पैसा, इंडिया में साधु लोगों को डोनेशन नहीं मिलता है, लोग साधु को बोलते क्या करेगा पैसा लेके। अमेरिका में तो भूल ही जाओ आप, और थोड़ा बहुत मधुकरी करके मिलता था, तो उसमें उतना होता नहीं था कि भक्तों को प्रसाद बना के खिलाए। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी गिनते थे कितने लोग आए हैं, फिर एक एप्पल लेते थे, एप्पल को कटिंग कर देते, जितने लोग आए उतना टुकड़ा कटिंग कर देते, फिर एक एक एप्पल का टुकड़ा सबको देते, हो गया प्रसाद। जाओ अभी घर पे। अभी इधर ऐसा करोगे तो 4-5 लोग ही बैठेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। नहीं, आप लोग अच्छे भक्त हैं, आप लोग रुके। तो फिर प्रभुपाद जी किए, फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी जो है और प्रयास करने लगे और गुलाब जामुन वगैरह बना के रखने लगे। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, लेक्चर हॉल के बाहर ही कांच का इतना बड़ा जार रखते थे गुलाब जामुन का भर के, हैं? और प्रभुपाद जी उस पर लिखते थे एनीवन टेक एनी नंबर, कोई भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है।
तो हिपी लोग आते थे बढ़िया, अभी बंगाली स्वीट वही बंगाली आदमी बनाया तो कैसा रहेगा, धमाकेदार एकदम। कभी बंगाल का आप गुलाब जामुन रसगुल्ला खा के देखो तो पता चले। लोगों के मुंह में अभी पानी आना चालू हो गया। तो प्रभुपाद जी बनाते थे, फिर उसका नाम रख दिया गया इस्कॉन बुलेट। मतलब वो एक गुलाब जामुन कोई खाया ना भक्त बन जाएगा। तो इस तरह से प्रचार शुरू हुआ। फिर कुछ और धनराशि आई, फिर प्रभुपाद जी ने फीस्ट बनाना शुरू किया, संडे फीस्ट। तो संडे को लेक्चर शुरू किया, उसमें बढ़िया दाल सब्जी पूड़ी हलवा चटनी ऐसे 3-4 आइटम होता था, और उनको लोगों को खिलाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने छोटे से रूम में की थी, 5-6 लोग ही कुछ जुड़े थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्थापना की। प्रभुपाद जी ने लिखा, वो जो बॉन्ड होता है ना, उस पर लिखा प्रभुपाद जी ने कि हमारे 3-4 देशों में सेंटर हैं। हालांकि कहीं सेंटर नहीं था, खाली अमेरिका में वो छोटा सा जगह था, और लोग बोलते किधर 3-4 जगह पूछ रही है तुम लिखो बोलते। और HOD कोई और, ये कोई और, जो 2-3 दिन के लिए आए थे ना प्रभुपाद से जुड़े, तो उन्हीं को किसी को HOD किसी को डायरेक्टर वगैरह बना दिए थे। और साइन करो लेके जाओ। फिर किसी तरह इस्कॉन रजिस्टर हो गया, और फिर उसका नाम लिखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भक्त लोग पूछे इंटरनेशनल कैसे हो गया? अभी तो नेशनल नहीं हुआ, इंटरनेशनल कैसे होएगा? तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, आप लिखो इंटरनेशनल हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बस समय मुझे अलग कर रहा है। आप देखिएगा, समय आएगा, आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी जो है प्रयास करते करते फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी जो है धीरे धीरे प्रचार करते गए, और फिर अलग अलग देशों में प्रभुपाद जी के अनुगत शिष्य आए, और उन्होंने धीरे धीरे प्रभुपाद जी को स्वीकार किया। अमेरिका, यूरोप, लंदन, कई सारे देशों में धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लगा। भारत में प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया था, हैदराबाद, बंगाल, वृंदावन और जुहू। ये 4 मंदिर प्रभुपाद जी ने भारत में बनाए थे प्रभुपाद जी के समय, और भी कुछ कुछ मंदिर बने थे। तो फिर प्रभुपाद जी प्रचार वगैरह करते गए, और एक आखिरी लीला मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं रोक दूंगा, समय बहुत हो गया है, किसी और दिन चाहिए तो चर्चा कर लेंगे। अभी ये तो सिर्फ भारत की लीलाएं चर्चा हुई है, अभी अमेरिका की लीलाएं और अलग अलग है, उसमें तो और अलग अलग बहुत वैरायटी है। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य क्या करते थे कि कभी भी बाहर जाते थे, मार्केट वार्केट जाते थे, तो क्या करते थे कि जो इंडियन स्टोर है उसमें ज़रूर जाते थे। विदेशों में इंडियन स्टोर होते थे, तो इंडियन स्टोर में क्या होता था, तो इंडिया की जो भारत के संस्कृति की जो वस्तुएं हैं वो वहाँ मिलती थी। तो मालती माता जी गई थी, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से एक गुड्डा लेके आया। वहाँ से एक गुड्डा लेके आया प्रभुपाद जी के लिए। तो लोग जाते थे ना, तो कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी के लिए लेके आते थे। कभी भी भगवान के पास आ रहे हो, गुरु के पास आ रहे हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए हाथ में, कि गुरु और भगवान बहुत देते हैं, बिना दिए भी बहुत दे देते हैं, उनका दर्शन भी बहुत पुण्यकारी होता है। इसलिए कभी खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ ना कुछ ले जाओ, एक फूल ले जाओ, एक फूल ले जाओ, कुछ फल ले जाओ, कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये विदेशी भक्त लोग करते थे, सोचिए। तो वो लोग जब जाते थे तो इंडियन स्टोर जाते थे, वहाँ से कुछ ना कुछ भगवान का फोटो, कृष्ण का, राम का कुछ फोटो वोटो लेके प्रभुपाद जी को ला के देते थे। तो प्रभुपाद जी को वो क्या किए, एक गुड्डा ला के दिए, बहुत सुंदर दिख रहा था गुड्डा। तो प्रभुपाद जी को दिखाए, बोले मैं आपके लिए इंडियन स्टोर से लाई हूँ, वो छोटा सा था। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही गुड्डे को देखा, प्रभुपाद जी सीधा कुर्सी छोड़े और लंबा दंडवत प्रणाम कर दिए। और फिर प्रभुपाद जी खड़े हुए, प्रभुपाद जी बोले ऐसे और 2 होंगे, वो भी लेके आओ। मैंने माना नहीं, प्रभुपाद जी बोले जाओ वापस देखो होंगे ऐसे। तो माता जी गई देखने, तो ऐसे और 2 थे, तो लेके आई। तो प्रभुपाद जी बोले ये हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, और अब भगवान जगन्नाथ की इच्छा है
विदेशी धरती पे रथ यात्रा करने की। और फिर प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि आप ऐसा बड़ा बना सकते हो। वो कारपेंटर थे और जयानंद प्रभु को रथ बनाने के लिए कहा। तो वो श्याम सुंदर प्रभु जो है बड़ा जगन्नाथ जी बनाए, वैसा ही एग्जैक्टली सेम। और फिर सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे पहली बार रथ यात्रा शुरू हुई और लाखों की भीड़ शुरू हुई। और भक्त लोग भी इतने चतुर हैं, वो जब परमिशन लेने गए ट्रैफिक पुलिस वालों से, तो उनको ये नहीं बोले कि हम रथ यात्रा निकालेंगे, ऐसा बड़ा फेस्टिवल इंडिया में, तो कुछ नहीं। उन्होंने बोले हमको कुछ वो हाथ गाड़ी खींचनी है, तो उसकी परमिशन दे दो। उसकी परमिशन तो ठीक है, ले लो। जब रथ यात्रा निकली तो पूरा रोड जाम। अब पुलिस वाले बोल रहे ए चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। और कुछ लोग बोल रहे थे भक्तों को, अरे तुम्हारे महाराज को, स्वामी को बोलो जल्दी जल्दी चलो। तो एक भक्त आया, बोलता है प्रभुपाद जी वो जल्दी जाने वाला है। प्रभुपाद जी होते है चालू वापस कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन बहुत आनंदमय हुआ। और फिर उसके बाद अलग अलग देशों में रथ यात्रा शुरू हुई और बहुत उत्साह से फिर धीरे धीरे सब जगह मंदिरों की स्थापना हुई। प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन काल में प्रभुपाद जी ने 4000 लेटर लिखे हैं अपने शिष्यों को। पत्र व्यवहार होता था पहले, पत्र व्यवहार, ट्रंक कॉल, ये सब होता था, फैक्स होता था। 4000 लेटर लिखे, 7000 लेक्चर दिए हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। 7000 लेक्चर्स, 108 मंदिर। तो प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया, 80 ग्रंथ लिखे हैं। कोई इतना बड़ा आचार्य नहीं हुआ जो इतने सारे ग्रंथ लिखे। 80 ग्रंथों का अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में, और फिर उसके बाद उनके शिष्यों ने कई और दूसरे भाषाओं में किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान की विशेष कृपा है। इसीलिए हम कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसीलिए कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने काफ़ी संघर्ष किया, भारत में भी किया, अमेरिका में भी किया, अलग अलग जगह भी किया, बहुत जगह। ये जुहू को लेने के लिए तो लगभग महाभारत हो गया था। ये केवल जुहू के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है द जुहू स्टोरी। केराज महाराज लिखे हैं जिन्होंने संघर्ष किया था प्रभुपाद जी के साथ मिलके। बहुत संघर्ष हुआ था, तो इसका एक अलग चैप्टर है, वो देखेंगे कभी। जुहू स्टोरी का किसी और दिन देखेंगे। हमारे मंदिर में हर एकादशी को पढ़ा जाता है द जुहू स्टोरी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, 4-5-6 पेज पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। ये जो हम इतने आसानी से भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, है ना, और आते हैं और हरे कृष्णा प्रभु जी आएंगे, थोड़ा माला जप करेंगे और प्रसाद पा के चले जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं था स्थापित करना। बहुत संघर्ष हुआ है। ये तो मैंने एकदम हवा की तरह चलते हुए आप लोगों को संघर्ष थोड़े थोड़े सुना दिए। प्रभुपाद जी का 7 खंडों में प्रभुपाद लीलामृत है, आप पढ़िए उसको अंग्रेजी में, और हिंदी में 2 खंडों में इतना बड़ा बुक हो जाता है। बहुत गहरा लीला है, तो सबको पढ़ना चाहिए। मेरा निवेदन है, प्रयास करिए आप लोग। प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़िए, भगवद गीता भागवतम के साथ उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो बहुत संघर्ष है प्रभुपाद जी का, और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस्कॉन जो खड़ा हुआ है इतना आसान नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया, अदम्य संघर्ष है, और सभी लोग इसीलिए सराहना करते हैं। भारत में हुआ, विदेशों में हुआ, और बहुत सारा है। तो प्रभुपाद जी जो है भगवान कृष्ण की साक्षात कृपा लेकर संसार में आए, और उन्होंने हमें विग्रह दिए, भगवान के विग्रह दिए। प्रभुपाद जी ने हमें मंदिर दिया, प्रभुपाद जी हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, प्रभुपाद जी ने हमें भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथ दिए हैं, प्रभुपाद जी ने हमें भक्तों का संग दिया है। ये भक्तों का संग कहीं नहीं मिलता। आप देख लो इस्कॉन के बाहर समाज में, संसार में कहाँ मिलता है भक्तों का संग? कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए कभी कभी भक्तों के बीच में आगे ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें भूल जाओ, छोड़ दो, झगड़ा मत करो, उसको लेकर मत बैठो। ये भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है, ये देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। हम छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। ये भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है, प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी ने हमें गुरु परंपरा दिया है, प्रभुपाद जी ने हमें प्रामाणिक गुरु से जुड़ने का माध्यम बनाया है। प्रभुपाद जी ने हमें धाम दिए हैं। वृंदावन के लोग
हर दुकान में, वृंदावन में प्रभुपाद जी का छोटा विग्रह रहता है, हर दुकान में। और वृंदावन के लोग बोलते हैं भक्ति वेदांत स्वामी के आने के पहले वृंदावन में कोई नहीं आता था। मायापुर में भी वही हाल है। प्रभुपाद जी ने उसको इंटरनेशनल स्पॉट बना दिया। बहुत सारे, अभी तो इतना गर्दी होता है, भारत के लोग, विदेश लोग, कोई वहाँ पे उतना जो है आसानी से हर चीज़ नहीं देख कर पाता है, इतना गर्दी हो गया है। तो ये सब सारी जो कृपा है भगवान प्रभुपाद जी ने हमें धाम दिए हैं, और प्रभुपाद जी ने हमें आसान रास्ता बताया है भक्ति का, सबसे आसान रास्ता। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े मार्ग बताते हैं भक्ति का, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबसे आसान रास्ता बताया है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, कीर्तन करो, और ग्रंथों का अध्ययन करो, विग्रह की सेवा करो, विग्रह के सामने नाचो, गाओ, प्रसाद खाओ, जाओ, मत रहो यहाँ पे सड़ते हुए। कभी इंसान, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी शेर, कभी मछली, कभी सांप, ये क्या जीवन है? फिनिश योर बिजनेस, गो बैक, खत्म करो अपना धंधा यहाँ का, जाओ वापस, मत रहो यहाँ पे। लोगों को बोलो भक्ति करो, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, क्या है ये सब? हर जन्म में मिलेगा। कुत्ता का भी होता है, गाय बैल भैंस का भी होता है, कीड़ा का भी होता है, उनको भी ये सब मिलता है, नात रिश्तेदार। सब मत करो, भक्ति करो, गुरु को स्वीकार करो, भगवान को स्वीकार करो, निकलो। तो इसके लिए प्रयास करिए, ठीक है? ठीक है, समाप्त हो गया है ऑनलाइन वालों। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, बहुत देरी हो गया है। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्यक्तिगत पूछ लीजिए, या मैं बाद वहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पूछ लीजिए। ऑनलाइन वालों मुझे चैट में पूछ लीजिए, ठीक है? जिसका भी प्रश्न उत्तर रहेगा मैं प्रयास करूँगा धीरे धीरे जैसे समय मिले सबको उत्तर देना, ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। ठीक है, आज नरसिम्हा मैं